दोस्तों नमस्कार। तो आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है भैया ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में ऑफिशियल में। साथ में देसी है तो देसी को भी क्लिक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। अभी हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे कि भाई ये जो अभी काफ़ी सुन रहे थे थोड़ा सा ना लोगों का रुझान भी देख रहे थे, तो फिर मैं सोचा कि चलो आपके रुझान के मुताबिक एक पुनः शुरू करते हैं। तो जो लोग नए हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है, जो लोग पुराने हैं वो तो उनके लिए एक रिवीजन भी हो सकता है ना, और हो सकता है कि उनके मन में नया नया क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आया होगा, नया नया क्वेश्चन उनके मन में इसके रिगार्डिंग आया होगा। तो आप वो क्वेश्चन मेरे ऊपर दाग सकते हैं, तो इसको भी हम जवाब देने का कोशिश करेंगे, ठीक है साहब। तो ये अपना शुरू करते हैं कि अरे कितना पुजारी हो गया भाई, चारों साइड में घंटिए बजता है। एक्चुअली आपको पता ही है शाम का समय होता है तो सब भगवान को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। चलिए तो अभी हम शुरू करते हैं कि ये हाँ कि कौन सा ETF बेस्ट है। ठीक, तो पहले ये बताइए, किसी को ETF देखना नहीं आता है तो सबसे पहले ये जानिए कि सर पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि सर कौन सा ETF बेस्ट है और ETF किस इंडेक्स का कितना है ये हमको कैसे पता चलेगा, और पता चल गया तो बेस्ट कौन है ये कैसे पता चलेगा। और जब बेस्ट पता चल गया है तो और उसमें क्या देख सकते हैं, तो इन्हीं सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो जो ETF नाम का जो इन्वेस्टमेंट है ना, हम आपको नहीं बोलेंगे कि एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, ये तो अब सभी लोग जानते हैं। तो इसको ढूंढे कैसे, सबसे पहले ये, और मैं सारे ETF NSEindia.com लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए आपको आ जाएगा, NSE आ जाएगा उस पर। हाँ, तो जो ETF है उसको हम ढूंढे कैसे, सबसे पहला बात। और हमको मन कर रहा है कि नहीं सर हम अपना R&D करना चाहते हैं, अपने बारे में अपने से हम खोज के नया ETF निकालना चाहते हैं, तो वो मिलेगा कहाँ, नया ETF किस इंडेक्स का ETF आया है, तो ये सब मिलेगा कहाँ। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको इसमें बताएंगे। और जब मिल गया तो फिर क्या देखें, इसमें मिल गया तो क्या देखें, इसमें बड़ा क्लियर है और हर चीज़ का आपको मिलेगा। ब्रॉडर का अलग है, सेक्टर का अलग है, थीमेटिक का अलग है, हर चीज़ का आपको मिलेगा। जितने इंडाइसेस देखते हैं ना, तकरीबन उतना इंडाइसेस नहीं, जो भी पॉपुलर इंडाइसेस है उसका ETF निकल के आ गया है। तो सबसे पहले आप हो चाहे हम कैसे देखते हैं, तो ये NSE का खुल गया और यहाँ पर ही मार्केट डाटा है। मार्केट डाटा जो है आप यहाँ पर ही इसको एकदम क्लिक कर दीजिए धड़ाम से। कैसे क्लिक करिएगा, एक ठक क्लिक हो गया। जैसे जैसे क्लिक हो गया तो ये लंबा चौड़ा महाभारत, अरे बाप रे बाप इतना चीज आ गया। अब इस चीज को आप पूरा क्लिक करके देखने लगिएगा ना, तो छोटा दिमाग सर होता है ना, सर में को छोटा दिमाग होता है, वहां पर ना दर्द हो जाएगा कंफ्यूज होके घूम जाइएगा प्रभु। ये देखिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक, इसको क्लिक कर दीजिए, यही है अपना ETF भाई साहब। अब ऐसा आया तो ऐसा खुल के आ गया आपके सामने। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि अभी आज के टाइम में टोटल कितने ETF हैं जो कि मार्केट में लिस्टेड हैं, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के टाइम में टोटल ETF इतने हैं, तो 4 3 7 1 8, ठीक, 5 12 के 2 हाथी बचा 1 1 2 1 3 328। मार्केट में 328 ETF लिस्टेड है। हम लोग जब करते थे ना उस समय 62 हुआ, उसके बाद धड़ाक से उस समय 62 के बाद क्या लिस्ट हो गया, IT फिर फार्मा, ये सब लिस्ट हुआ ना, तो फिर जाके वो 72 तक गया था। हम बोले थे वाह बड़ा बढ़िया लगा था। उसके बाद कब ये 328 हो गया ना सर, राधे राधे, ये मत पूछिएगा। तो मतलब क्रेज 5 साल में भारत में ETF का क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ा है, बहुत ज़्यादा। लोग थक गए भाई, और लोग थक गए चार्ट और सपोर्ट और रेसिस्टेंट चार्ट लेके खड़े रहते रहते लोग थक गए स्टॉक का। अब ये ना राजेश का देखे हैं ऊपर में कहाँ था, कहाँ 90% और 95% क्रैश कर गया। तो ये सबसे थक गए हैं लोग स्टॉक से, क्योंकि जो फेल होने वाला स्टॉक होता है ना उसी में सारे पब्लिक होते हैं। ठीक, अब यहाँ आते हैं टाइटन जैसा उसमें थोड़ी होता है। अरे सर हम लोग भी मार्केट में, हम लोग को भी पता चल जाए ना कि कौन सा, तो फिर कमाले हो जाएगा। वो बहुत सेटिंग होता है, उस चक्कर में मत रहिए। कहानी सुनने में अच्छा लगता है, ग्राउंड में जब जाइएगा ना आपको दूध का दूध पानी का। एक के थोड़ा राकेश झुनझुनवाला निकले हैं, चाहे एक आध को कोई और निकल गया होगा, बाकी आज तक फिर शेयर मार्केट से उस तरह का पैसा काहे नहीं लोग बना लिए जो पूरा पैसा डाल दे। अगर आप BSE बोलते हैं बहुत ज़्यादा भागा, IRFC भागा, चाहे RVNL भागा था, हम लोग भी थे इन्वेस्टेड उसमें, हम लोग भी थे, हम नहीं बोल रहे हैं क्या। MTNL भागा जो PSU का आपका SBI भागा, तो क्या हम लोग पास पैसा नहीं था, हम लोग काहे नहीं लगा दिए उसमें, आप ही बताइए। जब SBI 200 तोड़ के नीचे आया था तो हम लोग भी तो लगाए थे। ठीक है, वो 300 दिया, 400 500 दिया, जो भी दिया, 600 दिया, आदमी बुक कर लिया, लेकिन उसमें तो छोटा ही पैसा लगाया ना। ये कंफर्मेशन, और आप वहाँ 2 करोड़ रुपया लगा दिए और वो आपको नेक्स्ट 5 और 10 ईयर में आपको मतलब 1500 गुना 1800 गुना दे दिया,
2 करोड़ का आपका बन गया, मतलब बहुत ज़्यादा। तो ये सब ग्राउंड में नहीं होता है सर, हम कैसे बताएं? ग्राउंड में नहीं होता है कि आप 2 करोड़ लगाएं और उसका 1500% दे दिया, तो आपका समझ ही रहे हैं कितना हो जाएगा, हैं? तो आप खुद ही बताइए। तो इतना सर ग्राउंड में तो नहीं होता है। चलिए ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इंडेक्स के भरोसे रहते हैं कि भैया यहाँ रोजी रोटी और खाने पीने का आपको मिलेगा और यहाँ धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। आइए टॉपिक से हटते हैं, हट गए थे तो वापस आ गए। तो ये देखिए, ये सारे आपको अभी ये देखिएगा, ये भी आजकल बहुत चर्चे में आ रहा है। कौन सा? लिक्विड प्लस, मेरे एसेट का है। जैसे लिक्विड कैश था ना जीरोधा का, तो लिक्विड प्लस ये मेरे एसेट का है। तो ये भी आजकल काफ़ी आ गया, ये भी बॉन्ड टाइप का है। तो आप इसमें भी वन डे रेट इंडेक्स है, निफ्टी 1 डे इसको करता है। इसी तरह लिक्विड बीज, ये तो काफ़ी पुराना है। जीरोधा का भी नया आया है। लिक्विड बीज तो हम लोग काफ़ी समय से काम करते हैं, बाकी ये 2 नया आ चुका है। तो आपको अब 3 हम बताएंगे, बढ़िया आ गया है। वॉल्यूम अच्छा लगा तो इसीलिए हम बताएं, बाकी ठीक है। तो यहाँ पर ही आप सारे ETF को देख सकते हैं। तो अब इनको ढूंढेंगे कैसे? अब यहाँ एक सिंबल है, तो सिंबल को इसे क्लिक कर दीजिए 2 बार, कुछ तो बताएगा। ये देखिए, ए से आ गया अल्फ़ाबेट से, ठीक। अगर नहीं चाहिए तो फिर भी से आ गया। अब जैसे वैल्यू आ गया, अरे फिर ए आ गया, लगता है ज़्यादा क्लिक हो गया, फिर भी आ गया। तो आपको इस तरह से सारा दिख जाएगा। जिस तरह वैल्यू में आ गया निफ्टी वैल्यू, 500 वैल्यू, समझ 50, तो इस तरह के कई आ गए। और इस तरह आप देख सकते हैं क्या है 30 ETF, इस तरह के कई आपको मिल गए। तो ये इस तरह से भी आप खोज सकते हैं। अदरवाइज आपको अंडरलाइंग एसेट से करना है, मतलब किस इंडेक्स से खोजना है, तो आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ भी आपको आ जाएगा कि मिड कैप 150 को किससे कवर कर रहा है, फिर जेड से जो भी है निफ्टी 100, इस तरह से भी आपको सामने दिख जाएगा। अब जैसे सेंसेक्स का है तो सेंसेक्स का इस तरह से दिख जाएगा यहाँ तक, है ना। इस तरह से आप कवर कर सकते हैं, समझ गए। तो आप बोलिएगा ठीक है सर, ये चीज़ तो हमको समझ में आ गया। अब आप इसमें खोज लीजिए कोई अच्छा, अगर आपको दिख जाता है तो जरूर कमेंट्स करिए कि सर ये नया ETF है, इस पर थोड़ा फोकस करिए। तो एक तो ये हो गया, क्लियर है? तो आप बोलोगे क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और इसमें और ज़्यादा आपको जानने का कोई तरीका नहीं है, यहीं से आप अपना ETF खोज सकते हैं। नेक्स्ट मैंने बोला, दूसरा बोला कि अब आपको ETF के बारे में पता चल गया, तो अब आप उसको अच्छा कैसे है वो कैसे पता करें कि नहीं ये ETF बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले जैसे हम लोग कवर करते हैं निफ्टी 20, तो निफ्टी 20 तो आपको पता ही है कि सबसे मस्त ETF में आता है। तो ये देखिए, सर्च करने में भी क्या होता है, जब आप खोलिएगा ना तो ये इक्विटी और स्टॉक पे रहता है, तो इसको ETF पे क्लिक कर दीजिएगा, तब निफ्टी 20 लिखिएगा, और स्पेस मार दीजिएगा तो नहीं आता था। तो ये आपको आ गया, है ना। अभी हम आपको ये देखिए, स्पेस मारना क्या नहीं है, चाहे मार भी दिए तो आ गया। तो ये चीज़ आप बस ध्यान रखिएगा कि ETF लिख दीजिएगा। अब हम इसको यहाँ क्लिक कर दिए, जैसे निफ्टी 20 को हम क्लिक कर दिए, तो निफ्टी 20 आपके सामने खुल के आ गया सामने भाई साहब। तो कोई भी ETF आता है ना, तो सबसे पहले उसका ट्रेड वैल्यू देखिए, ठीक। ट्रेड वैल्यू CR में है तो 237.40 CR, मतलब 237 करोड़ का ट्रेड वैल्यू हुआ, बाइंग सेलिंग, ठीक। वॉल्यूम कितना का हुआ? तो 86 लाख, समझ रहे हैं? 86 लाख मतलब 86.5 लाख, भाई कम नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। और फिर उसमें हम लोग को यही 2 चीज़ को देखना पड़ता है पहले, उसके बाद फिर मार्केट कैप देखते हैं। तो मार्केट कैप कई बार किसी का बड़ा होता है, लेकिन उसका वॉल्यूम और वैल्यू अच्छा नहीं ट्रेड होता है, तो हम लोग उसको नहीं लेते हैं, समझ गया ना, नहीं लेते हैं हम लोग, फिर उसी में ट्रेड करते हैं जहाँ अच्छा हो। अब इसका फिर मार्केट कैप देख लिए तो बढ़िया है, और बाकी ये भी देख लीजिए कि वो लिस्ट कब से है, तो थोड़ा मन में शांति हो जाएगा कि कब से लिस्ट है, तो वो भी आपको यहाँ दिख जाएगा। जैसे निफ्टी 20 ये 8 जनवरी 2002 से लिस्ट है, तो ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं यार बड़े दिन से लिस्टेड है। तो ये किसका है? निपॉन इंडिया का। तो निपॉन इंडिया का तो आपको पता ही है, बढ़िया होता है। तो अब आपको क्या देखना है, पहले ETF कहाँ मिलेगा वो पता चल गया, मिलने के बाद आप उसको वॉल्यूम और वैल्यू को देखना है, ठीक है। देन आपको उसके बाद मार्केट कैप वगैरह देखिए नहीं देखिए वो एक अलग बात है, क्योंकि वॉल्यूम और वैल्यू जब आपके सामने आ जाएगा ना तो फिर सब क्लियर हो जाएगा। और वॉल्यूम कम बेसी होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू उसका तगड़ा होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर नहीं समझे, तो वैल्यू ये क्या है? ये मार्केट कैप है, आ गया क्या डाटा? चलो कोई नहीं, आ गया तो देख लेंगे। तो ये देखिए हर जगह क्या है कि वैल्यू देखा जाता है। जैसे आज मार्केट में कल का है 1,22,776 CR का हुआ था, आज देखिए कितना का हुआ, इतना का हुआ। ये वैल्यू हुआ, समझ रहे ना। बाइंग सेलिंग का जो वॉल्यूम है वो ये था, ठीक, और ये वैल्यू है। तो वैल्यू देखना पड़ता है हमेशा, उसके बाद उसका हम लोग देखेंगे, तब आपको उस सेक्टर का टॉप ETF के बारे में पता चल जाता है। अदरवाइज पता नहीं चलेगा, फिर वो इसी फालतू का इधर उधर का बातें वाली बात हो जाएगी, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए आपको हम बता देते हैं, जैसे ये मान लीजिए आपको यहाँ अच्छा कौन सा दिख रहा है, तो ये सपोज करिए कि आपको लो वॉलेटाइल, जैसे है मेरे एसएस निफ्टी का 100 लो वॉलेटाइल 30, इसको क्लिक कर लीजिए। जब इसको क्लिक करके देखिएगा तो ये चल रहा है, जो भी चला 203। अब इसका देखिए कि ट्रेड वॉल्यूम और ट्रेड वैल्यू क्या है, 0 तो आप बताइए ऐसे ETF में आप कैसे इन्वेस्ट करिएगा। अगर इसका 46 मार्केट कैप कम है
हम एग्री करेंगे, लेकिन अगर इसका वैल्यू 2 करोड़ का भी होता ना तो हम इस पर मतलब ज़्यादा अच्छा था। मतलब मार्केट कैप का 5% 10% के भी 10% तो बहुत अच्छा हो गया, मतलब इतना हो ना कम से कम तो आदमी उसमें टिका रहता है। अब जैसे ये हो गया तो इसमें तो आदमी नहीं ना रहेगा। अब उसी जगह आप निफ्टी 20 को देख लीजिएगा तो आपका लगेगा कि नहीं नहीं ये तो वास्तव में, ये देखिए 237 करोड़ का यहाँ हो रहा है और यहाँ पर 86.53 लाख का आपको वॉल्यूम भी है, तो यहाँ आपको क्लियर दिख रहा है और डिलीवरी पोजीशन भी तो बढ़िया दिख रहा है। तो इसलिए आप इस पर ज़्यादा फोकस रखिए और इस तरह से आप समझ जाइए। जब इस तरह से समझ जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको हम चाहते हैं कहाँ पर ये नहीं, हाँ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज पे क्लिक करिए, यहाँ पर ये भैया जी इसको क्लिक करिए और उसके बाद हिस्टोरिकल रिपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप हिस्टोरिकल रिपोर्ट पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर देखिएगा ETF लिखा हुआ, भाई साहब बोल रहा है कि क्लिक करो, है ना, ETF लिखा हुआ, भाई साहब बोल रहा है कि क्लिक करो, तो हम क्लिक कर दिए। जब हम क्लिक कर दिए तो यहाँ पर ही खुल के आ गया, तो यहाँ 1 वीक लिख दिए। अब मान लीजिए हम यहाँ ITBs लिख देते हैं, सपोज करिए ITBs, ध्यान रखिएगा स्पेस यहाँ मत मारिएगा, जैसे हम ITBs लिख के स्पेस मार दिया ना तो नहीं आएगा, तो यहाँ ITBs लिख के मतलब रुकिएगा, ये क्लिक कर दिए। अब देखिए यहाँ पर ही आपको क्या है 1 महीना 2 महीना 1 दिन 5 मतलब हफ्ता दिन 5 साल सबका डाटा मिल जाएगा। अब जैसे आज IT में यहाँ देखिए टर्नओवर दिख जाएगा और टोटल क्वांटिटी ट्रेड दिख जाएगा, तो ये वॉल्यूम हो गया, तो 1 करोड़ 46 लाख का बना। फिर यहाँ 44 करोड़ का हुआ, यहाँ 50% का डिलीवरी पोजीशन हुआ, तो यहाँ आपको दिखेगा ये सब चीज़, समझ गए। लेकिन एक दिन दिखने से नहीं ना होगा, डेली दिखना चाहिए। तो यहाँ देखिए 62 98 करोड़ 49 करोड़ 267 करोड़ इस तरह का आपको दिखना चाहिए। तो इसका एवरेज भी निकालिएगा तो आपको बढ़िया एवरेज निकल जाएगा। अब इसी जगह आप किसी और को डाल दीजिएगा तो फिर काम खराब हो जाएगा, समझ रहे ना बात को। हाँ, बात को समझिए। और जैसे MO क्या था वो वॉलेट क्या था जी जो भी क्लिक किए थे, हाँ ये जैसे मान लीजिए आप इसको कर लिए लो वॉलेटाइल को आपने यहाँ डाल दिया, आपको देख लीजिए LOWVOL इसको आपने कर दिया लो वॉलेटाइल को, तो ICIC का नहीं है, ये किसका है, मेरे असिस्ट का, तो मेरे असिस्ट का आपने क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर टर्नओवर कितना का हुआ, तो 2 लाख का हुआ है। बताइए एक लॉट ही हम लोग का 2 लाख का रहता है, तो यहाँ पर ही हम करके फंसेंगे नहीं, आप बोलिए ना, फंसेगा नहीं। जिसका 5 लाख का लॉट है उसके लिए आप नीचे देखिए तो 3 लाख का बाइंग सेलिंग मिला के यहाँ देखिए 31,000 8,000 22,000, तो ऐसे में जाइएगा तो फंस जाइएगा, समझ गए, ऐसे में नहीं जाना है। और यहीं पर ही जो लो वॉलेटाइल ही कवर करना है, तो फिर आप लो वॉलेटाइल में दूसरा देख लीजिए, जैसे हम लोग करते थे, जैसे लो वॉलेटाइल है, लो वॉलेटाइल 30 IETF जो है इसको आप देख लीजिए। चलो लो वॉलेटाइल आप मान लीजिए यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये ICIC का जो है ना वो ठीक है, लो वॉलेटाइल, अच्छा लो तो आगे लिखे ही नहीं ना, वॉलेटाइल खाली लिख दिए इसीलिए। जैसे ICIC का तो पहला वाला आपने देख लिया क्या स्थिति था, अब ICIC का देख लीजिए लो वॉलेटाइल। यहाँ आप देखिएगा तो 1 करोड़ 68 लाख का हुआ है, 6 करोड़ का 15 लाख का, 3 करोड़ 8 लाख का, मतलब आपका यहाँ पर ही सौदा कटना आसान रहेगा। डिलीवरी पोजीशन भी देख लीजिए, तो ये क्या है कि आपको ठीक लगेगा। तो जो भी ETF आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि मतलब आप जो इन्वेस्ट करेंगे वो पोजीशन उसमें कटेगा कि नहीं कटेगा। ऐसा तो नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, मान लीजिए 10 पैसा का डिफरेंस हो जाता है, कभी काल ये 20 पैसा का, कभी काल 1 रुपया का भी डिफरेंस, तो इसमें नहीं इन्वेस्ट करना है। जिसमें बाइंग और सेलिंग में कम डिफरेंस रहे उसको करना है। इसीलिए सर 300 कितना था जो भी था 28 था जो जितना ETF था, होने के बावजूद भी हम ज़्यादा ETF को कवर नहीं करते हैं। मैक्सिमम देखिएगा हम 25-30 में ही ज़्यादा काम करते हैं, बस सारे ETF को कवर नहीं करते हैं, समझ रहे बात को। और जो करते हैं वो टॉप रहता है, बाकी को नहीं, ठीक है। तो बाकी मैं जो भी खरीदता हूँ जैसा भी है मैं दे देता हूँ, बता देता हूँ, आप खरीदो ना खरीदो वो आपकी मर्जी है। तो ये मेरा टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करिए। बाकी मेरा नंबर जो है 7501615679, ठीक है, ये मेरा नंबर है, जरूर सेव रखिए। मेरा नाम चंदन शर्मा है, तो आप जरूर इसको सेव रखिए, ठीक है। चलिए फिलहाल मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।